नमस्कार दोस्तों। आज मैं अवचेतन मन की शक्ति का पावर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी कई वीडियो में मैंने अवचेतन मन के बारे में बताया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन जो है वो मेरा मन नहीं है, वो डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ा हुआ मन है। कॉन्शियस माइंड, जिसको चेतन मन बोलते हैं, वो हम आप जो सोचते हैं बोलते हैं वो कॉन्शियस माइंड से बोलते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को जो काम न होने वाला हो, कहते हैं ना कि भगवान अगर चाहेंगे तो ये इच्छा हमारी पूरी होगी, भगवान अगर ये चाहेंगे तो ये हम जरूर पूरा कर लेंगे, वही अवचेतन मन है। कहानी है एक किसान के लड़के की जो काफी गरीब था लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था। पढ़ा, बीए तक की पढ़ाई की, इंटरव्यू वगैरह के लिए फॉर्म भरता रहता था। एक रोज उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, कॉल लेटर आया। उसने कहा इंटरव्यू देने जाना है। उसने कल होके तैयार वार हुआ, कपड़ा वगैरह पहना और घर में खोजने लगा पैसे हैं कि नहीं है। पिताजी से पूछा, पिताजी बोले कि देखो कहीं रखा होगा। खोजा तो उसको पूरे घर में 50 रुपये मिले। अब सोचा कि 50 रुपये से इंटरव्यू कैसे होगा, देने कैसे जाए, बस भाड़ा चाहिए, फिर उधर से आने के लिए भाड़ा चाहिए। लेकिन फिर भी सोचा कि कोई ना कोई उपाय जुगाड़ करके तो मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा ही। दृढ़ निश्चय के साथ वो घर से निकला। जब बस स्टैंड में गया बस पकड़ने के लिए, तो वहाँ कोई भी ऐसा परिचित नहीं मिला जिससे इसको सहयोग मिले या लिफ्ट मिल सके। वो लड़का मायूस होकर के बस स्टैंड से बाहर निकला। सामने बस स्टैंड के बगल में एक मंदिर थी। उसने सोचा जाते हैं, भगवान से ही कुछ मांगते हैं। गया भगवान के मंदिर में, भगवान को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, अब आप ही के ऊपर आज तो इंटरव्यू मेरा छूटने ही वाला है। अगर चाहेंगे आप तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। यह कहकर वो लड़का बाहर आ गया। बाहर आकर के सीढ़ी पर बैठ करके अपने जूते का फीता बांध रहा था। तभी बगल में उसकी नज़र पड़ी, एक फकीर बैठा हुआ था। उसके कटोरे में जो भी लोग आते थे पैसे डालते जाते थे। कुछ सिक्के थे, कुछ रुपये थे। वो लड़का उस फकीर की तरफ देखा, फकीर ने भी इस लड़के की तरफ देखा। फकीर ने पूछा कि क्यों उदास हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? इस लड़के ने कहा फकीर से, तुम तो खुद भीख मांगते हो, हमको क्या मदद करोगे? तो कहा कि मैं भीख नहीं मांगता हूँ, यहाँ जो हमको पैसे देते हैं पुण्य करने आते हैं और पुण्य के नाम पर हमें पैसे देते हैं। मैं किसी से मांगता नहीं, और दवा के लिए, खाने के लिए पैसा रख करके जो भी पैसा एक्स्ट्रा बचता है मैंने दान पेटी में जमा करा देता हूँ। बोलो मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ? इसने सोचा कम से कम 500 रुपये मिल जाता तो मैं चला जाता। कहा कि क्या बाबा आप 500 रुपया दे सकते हैं? तो कहा हाँ, क्यों नहीं, तो इंटरव्यू के लिए जाना है। कहा हाँ लो। तुरंत उसने 500 रुपये का नोट निकाला और उस लड़के को दे दिया। लड़का बहुत खुश हुआ, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ आगे बढ़ा। बस पकड़ा गया इंटरव्यू देने। लकली उस दिन उसकी सिलेक्शन भी हो गई। बहुत खुश था लड़का, भगवान को बार बार धन्यवाद देते जा रहा था कि भगवान अगर आप न होते तो आज हमारा इंटरव्यू नहीं निकलता, मैं अपने माता पिता को कुछ भी मदद नहीं कर पाता। यही सोचते हुए आया और रास्ते में सोच रहा था कि उस फकीर बाबा को भी जाके धन्यवाद देना। जब उस फकीर बाबा के पास पहुंचा तो उससे पहले उस फकीर की डेथ हो चुकी थी। बहुत भीड़ लगा हुआ था, लोग कहता था भीख मांग रहा था, पैसे नहीं रहे होंगे खाने के लिए, या बीमार भी रहता था, दवा नहीं रहा होगा पैसे इसको खाने के लिए, इसलिए मर गया। लड़का देख के स्तब्ध रह गया।
भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा था, अपने अवचेतन मन से बार बार यही कह रहा था कि भगवान आपकी कैसी है लीला, जो आपने इस फकीर के रूप में हमको दर्शन दिया, हमारी मदद की और खुद ब खुद चले गए। इससे दोस्तों सीख यही मिलती है कि अपने अवचेतन मन को जो भी मैसेज देंगे, जो भी हम चाहेंगे, जो भी सपना बुनेंगे, उसको अवचेतन मन मेरा जरूर पूरा करता है। कहते हैं ना कि डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है और कहता है कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंतिम इच्छा भगवान की है। वही है अवचेतन मन। दोस्तों कहानी छोटी सी थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार। करो कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।